Why do we need design thinking? Design thinking is widely used by several organizations. हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। सबको जय मसीह की। प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। हम सब प्रार्थना करके शुरू करेंगे आज का मीटिंग। लेट अस ऑल प्रे एंड स्टार्ट द मीटिंग। ला मम्मी बैठा था हुआ वा हालेलुया, धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद प्रभु। प्रभु यीशु के नाम से हम आपके पास आते हैं परमेश्वर। पिता परमेश्वर, और एक दिन आपने हम सबको इस प्रकार से इकट्ठा होने के लिए आपने मौका दिया, इसके लिए धन्यवाद। पिता परमेश्वर, आपके दया के लिए हम आपको कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं प्रभु। आपका प्रेम कल, आज और कल अनंत काल के लिए न बदलने वाला प्रेम, इसके लिए धन्यवाद प्रभु। हमने कितने बार आपके वचन के उल्लंघन करके, आज्ञा पालन न करके हमने हमारे जीवन को जिया प्रभु। कितने बार आपके चेतावनियों को हमने नहीं सुना, फिर भी आपने हम पर दया दिखाया प्रभु। आपने हमसे प्रेम किया पिता परमेश्वर। जब भी हम क्षमा मांगे, आपने हमारे हर एक अधर्म कामों को, क्योंकि अब विश्वास योग्य है, आपने क्षमा किया। इसके लिए धन्यवाद परमेश्वर। आज और एक बार इस प्रकार से इकट्ठा होने के लिए आपने जो मौका दिया, हमें जीवित रखा, ये दिन देखने के लिए, समय देखने के लिए, संगति का लाभ उठाने के लिए, हम सबको सुरक्षित रखा, इसके लिए धन्यवाद पिता परमेश्वर। हम याद करते तमाम उन लोगों के लिए, बच्चे, बूढ़े, हर प्रकार के लोग जो इस संसार में अलग अलग परिस्थितियों से झूल रहे, तकलीफ में, बीमारियों में, अस्पतालों में अनेक तकलीफ, पैसों का तकलीफ, परिवार में तनाव, रिश्तों में तनाव, बीमारियों में पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते आपका दया लोगों के ऊपर आए प्रभु। यस लॉर्ड, आपने हम सबको जिस मकसद से नियुक्त किया है, आपके कार्य को करने के लिए, लोगों तक आपके सुसमाचार को पहुंचाने के लिए आपने हम सबको नियुक्त किया है अलग अलग जगह में। पिता परमेश्वर, आप हम सबको इस्तेमाल कर प्रभु, ताकि हम अनेक लोगों के जीवन में एक नमक बने प्रभु, आपका ज्योति बनकर जिए प्रभु। यस लॉर्ड, इस संगति को आप आशीष कर प्रभु। यस फादर, हमें सत्य और सच्चाई और आत्मा में आराधना करने के लिए आप हमें अगुवाई कर प्रभु। धन्यवाद परमेश्वर, अपनी प्रार्थना सुना, इसके लिए यीशु के नाम से हम मांगते हैं, आमीन। आमीन, आमीन। प्रेज गॉड। सबको जय मसीह की। थैंक यू लता सिस्टर, हमें अगुवाई करने के लिए आराधना में। और शुरू करने के पहले जरा साउंड चेक करता हूं मैं। जोएश, इज एवरीथिंग ओके? इज इट echoing? ओके, ग्रेट।
ओके, थैंक्स। सबको यीशु मसीह के नाम से मैं और एक बार स्वागत करता हूँ। जो पहली बार हमारे बीच में है, ब्रदर माथुरी गुप्ता का परिवार, उनका पत्नी, बच्चे हमारे बीच में है। आपको भी यीशु के नाम से स्वागत। और हमारा जो अभ्यास जो हमने शनिवार को किया था, आप सब जानते हैं, आत्मिक वरदानों के बारे में हम सीख रहे। आज हम जारी रखेंगे आत्मिक वरदानों के बारे में। जैसे आज हम आत्मिक वरदानों के बारे में सीखते जाएंगे, कुछ भी आपको प्रश्न है तो आप पूछ सकते हो, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आपके मन में, आपके अंदर कोई भी प्रकार का गलतफहमी या कुछ भी प्रश्न है वो लेकर आप आगे मत बढ़ो। कोई भी प्रश्न है उसको क्लियर करो। वचन में से हम देखेंगे क्या परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है। तो आपके मन में यदि कोई प्रश्न है, हो सकता है कि वही प्रश्न दूसरों के मन में भी हो सकता है, तो आप पूछने से दूसरों का भी लाभ होता है। ओके, तो वो आप याद रखिए। मैं विश्वास करता हूँ थोड़ा समय मिलेगा हमें अंत में प्रश्नों को पूछने के लिए, और उसका उत्तर हम सब उसका लाभ उठाएंगे। ओके, सो लेट्स गेट इनटू द वर्ड। हम आज का वचन में जाएंगे। पिछले बार शनिवार को हमने आत्मिक वरदानों के विषय में कैसा पौलुस हमारे शरीर के अलग अलग अंग के साथ तुलना किया। हमारे शरीर के अंगों के समान आत्मिक वरदानों को जब हम इस्तेमाल करते हैं कलीसिया के उन्नति के लिए, तो परमेश्वर हर व्यक्ति को अलग अलग वरदान दिया है। ओके, और कोई कोई व्यक्ति होता है जिसको परमेश्वर एक से ज्यादा वरदान भी देता है, या अनेक वरदान भी देता है। किसी को एक वरदान, किसी को 2, 3। पौलुस जैसा व्यक्ति को अनेक वरदान मिला था। ओके, तो परमेश्वर उनके इच्छा के अनुसार वो करता है। ओके, हम वो ध्यान में रखते हुए हमारे इन वचनों के द्वारा हमारा ज्ञान को हम बढ़ाएंगे। वचन का समझ परमेश्वर के पवित्र आत्मा के अगुवाई के अनुसार होना बहुत जरूरी है। ओके, तो जब हम शनिवार को जब हम सीखे साथ में कि शरीर के अलग अलग अंग अलग अलग कार्य करते हैं। ओके, वो शरीर के लिए है, शरीर के लाभ के लिए है। ओके, तो हमारे इस शरीर में कुछ अंग बाहर हमें दिखाई देता है, कुछ अंग ऐसे होते हैं जो अंदरूनी होता है, जो हमें दिखाई नहीं देता। परंतु कोई भी अंग हो बहुत महत्वपूर्ण है। ओके, अक्सर मैंने ये भी कहा था पिछले बार कि अक्सर हमारे शरीर के बाहर के अंगों को क्या बोलते, व्हाट डू यू कॉल फॉर एप्रिसिएशन? प्रशंसा। ओके, हमारे बाहर के अंगों को ज्यादा प्रशंसा मिलता है अक्सर। ओके, तो मैं उदाहरण के रूप में आपसे कहा था कि आपके दोस्त हो या चाहने वाले या परिवार वाले, कोई भी जो आपको जानते हैं, आपके चेहरा को देख के बोल सकते हैं कि ब्रदर आज आप बहुत अच्छे दिख रहे हैं, सिस्टर आप बहुत खूबसूरत दिख रहे हैं। तो आपके चेहरे को प्रशंसा मिलता है। ओके, आपके कद को, आपके ऊंचाई को, या आपके शरीर बाहर से जो दिखता है, आज आपने बहुत अच्छा कपड़ा पहना है, बहुत खूबसूरत दिखते हैं, ऐसे प्रशंसा हमें लोगों से मिलता है। परंतु कभी हमने ऐसा प्रशंसा किसी से नहीं सुना है, आपका किडनी बहुत अच्छा दिखता है। ओके, आपका लिवर बहुत खूबसूरत दिखता है। ओके, ऐसा कभी प्रशंसा नहीं सुना है। आपका इंटेस्टाइन बहुत अच्छा है कोई नहीं बोलता, राइट? लेकिन क्योंकि आपका इंटेस्टाइन अच्छी तरह से चलता है, किडनी अच्छी तरह से चल रहा है, इसीलिए इस
चेहरे पर एक मुस्कान होता है, उसका भी एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य हमारे शरीर में होता है। ओके, तो उसी प्रकार कलीसिया जो यीशु का देह है, इस कलीसिया में अलग अलग अंग है जो आप और मैं है। हम सब मिलकर परमेश्वर के कलीसिया का अंग है। कोई हाथ है, कोई कान है, कोई सर है, कोई नहीं, सर तो सिर्फ यीशु है। ओके, तो अलग अलग अंग है हम। ओके, और हम सब का सर कौन है? यीशु मसीह। ओके, और कोई अंग ऐसा भी है कलीसिया में जो अंदर छिपा हुआ है, जैसा शरीर के अंग, कुछ अंग अंदर छिपा हुआ है, उसी प्रकार कलीसिया में भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो पर्दे के पीछे काम करता है। ओके, वो भी बहुत महत्वपूर्ण है, वचन कहता है, बहुत महत्वपूर्ण है। पहला कुरिन्थ का 12 अध्याय में आएंगे। पहला कुरिन्थ का पुस्तक, उसका 12 अध्याय, उसका 20 वाक्य से पढ़ेंगे। परंतु अब अंग तो बहुत से है, हाँ। परंतु देह एक ही है। आंख हाथ से नहीं कह सकती मुझे तेरी आवश्यकता नहीं, और न सिर पाँव से कह सकता है मुझे तुम्हारी आवश्यकता नहीं। परंतु देह के वे अंग जो दूसरों से निर्बल लगते हैं बहुत ही आवश्यक है, और देह के जिन अंगों को हम आदर के योग्य नहीं समझते उन्हीं को हम अधिक आदर देते हैं। और हमारे शोभाहीन अंग और भी बहुत ही शोभायान हो जाते हैं, फिर भी हमारे शोभायान अंगों को इसकी आवश्यकता नहीं। परंतु परमेश्वर ने देह को ऐसा बना दिया है कि जिस अंग को आदर की घटी थी उसी को और भी बहुत आदर मिले, ताकि देह में फूट न पड़े, परंतु अंग एक दूसरे की बराबर चिंता करे। इसलिए यदि एक अंग दुख पाता है तो सब अंग उसके साथ दुख पाते हैं, और यदि एक अंग की बढ़ाई होती है तो उसके साथ सब अंग आनंद मनाते हैं। बस मुझे ये जो अब हमने जितने भी वचन पढ़े, मुझे बहुत बहुत इसमें आनंद मिलता है, जितने गहराई से पौलुस ने इन वचनों को लिखा है। ओके, आप 23 और 24 वचन पर जरा गौर कीजिए। 23 वचन क्या कहता है? और देह के जिन अंगों को हम आदर के योग्य नहीं समझते उन्हीं को हम अधिक आदर देते हैं। ओके, एक मिनट। शरीर के जिन अंगों को हम आदर के योग्य नहीं समझते हैं उन्हीं अंगों को हम क्या देते हैं? अधिक आदर देते हैं। अधिक आदर देते हैं। और हमारे शोभाहीन अंग और भी बहुत शोभायान हो जाते हैं। हमारे शोभाहीन अंग और भी क्या होते हैं? शोभायमान हो जाते हैं। शोभायमान हो जाते हैं। इन वचनों और इन शब्दों पर जरा मनन कीजिए। ओके, जिन अंगों को हम ज्यादा अहमियत नहीं देते हैं उन्हीं अंग क्या होता है? ज्यादा आदर उन्हीं अंगों को मिलता है। ओके, तो शरीर में ऐसा होता है, जिन अंगों को सॉरी, हिंदी में और एक बार पढ़ेंगे, वो शब्द जैसा है वैसे ही मुझे चाहिए। 23 देह के जिन अंगों को हम आदर के योग्य नहीं समझते, बस शरीर के जिन अंगों को हम आदर के योग्य नहीं समझते। ओके, तो उसका मतलब हमारे शरीर में ऐसे भी कुछ अंग है जो हम आदर के योग्य समझते नहीं है, परंतु हम देते हैं आदर। I hope all of us understand that. Okay, शरीर में ऐसे भी कुछ अंग है जो हम आदर के योग्य समझते नहीं है, लेकिन क्या लिखा है आगे? परंतु नहीं समझते हैं उन्हीं को हम अधिक आदर देते हैं। उन्हीं को हम अधिक आदर देते हैं। ओके, तो हमारे शरीर में जो किडनी है या इंटेस्टाइन है, क्या हम कभी आदर देते हैं उस इंटेस्टाइन को? ओके, वो देखने पर उतना आकर्षित नहीं है। ओके, पर हम आदर देते हैं या देना पड़ता है। क्यों? जरा पेट खराब होने दो,
तब मालूम पड़ता है। ओके, जरा आप हमारे दिल में कुछ 2-3 ब्लॉक निकले, हार्ट में कुछ ब्लॉक निकल जाए, डॉक्टर वो रिपोर्ट ईसीजी का रिपोर्ट आ जाए, तभी हम हृदय को बहुत आदर देंगे। ओके, तब तक हम हमारे चेहरे को आदर देते थे। ओके, लेकिन जैसा हृदय या ऐसे छिपा हुआ अंगों को कुछ हानि पहुंच जाता है, तब हम ऐसे अंगों को बहुत आदर देते हैं, बहुत समय देते हैं इलाज के पीछे। ओके, या तेल जैसे चीजों में पकाया हुआ खाना न खाने से कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, ये सब सोचकर। ओके, क्योंकि हमें पता है कि यदि वो सही नहीं चलेगा, वो अंग, तो पूरा शरीर कुछ गड़बड़ हो जाएगा शरीर में। ओके, आगे बढ़िए। और हमारे शोभाहीन अंग और भी बहुत ही शोभायमान हो जाते हैं। हमारे शोभाहीन अंग और भी अधिक शोभामय हो जाते हैं। शोभायमान हो जाते हैं। हाँ, our unpresentable parts, I'll read in English, okay? Our unpresentable parts have greater modesty, okay? So there are some parts in our body which we don't present it outside. We hide it, okay? We are supposed to cover it. But those are the parts which has more modesty. Okay, it has greater modesty. Okay, तो उसी प्रकार पौलुस ये कहना चाहता है कि हम कलीसिया के अलग अलग अंगों को, उनके अहमियत को समझे। बहुत समझना बहुत जरूरी है। हम जाने अनजाने में, ओके, हम अहमियत नहीं देते हैं। कितने बार हम प्रार्थना करने वाले लोगों को हमारे कलीसिया में, जो घर में बैठकर, जो बाहर अक्सर लोगों के सामने बोलते नहीं है, पर्दे के पीछे जो कार्य करता है, ऐसे लोगों को हम कितना तारीफ करते हैं या अहमियत देते हैं या जाकर धन्यवाद बोलते हैं। ओके, हमें करना है। यदि हम नहीं किया तो हमें शुरू करना है, क्योंकि जो छिपा हुआ अंग है कलीसिया में, वो ज्यादा आदर के योग्य है। They have greater modesty. क्योंकि उनके प्रार्थना के वजह से, ओके, कलीसिया में हमारे बीच में एक सामर्थी प्रचारक होता है। ओके, उनके प्रार्थना के वजह से, ओके, कलीसिया ठीक से चलता है। केवल प्रार्थना का जो अंग है, केवल वो नहीं, और भी अनेक चीजें। मैंने बहुत सारा उदाहरण आपको पिछले बार कहा था। ओके, रवि जैसा व्यक्ति या सोनी सिस्टर जैसा, जो कलीसिया में झाड़ू मारते, पोछा मारते हैं, सब कुछ ठीक ठाक रखते हैं। ओके, हर एक का कलीसिया में बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। उसका अहमियत हमें समझना बहुत जरूरी है। इन वचनों के आधार पर यह स्पष्ट होता है। 24 वाक्य। फिर भी हमारे शोभायमान अंगों की इसकी आवश्यकता नहीं। देखो, एक मिनट, 24 वाक्य के शुरुआत में क्या लिखा है? हम शोभायमान अंगों को इसकी जरूरत नहीं है। किसकी जरूरत नहीं है? प्रशंसा की, क्या बोलते हैं, मॉडेस्टी। व्हाट वाज द वर्ड यूज्ड इन 23? शोभायमान। हाँ, शोभायमान की जरूरत नहीं है, या या प्रशंसा बोल सकते हैं एक हद तक। ओके, the 24th verse, read it again, the beginning. फिर भी हमारे शोभायमान अंगों को इसकी आवश्यकता नहीं। तो शोभायमान अंग जो हमारे शरीर में है, शोभायमान अंग क्या है? जो ऑलरेडी शोभा दे रहा है, खिल रहा है। आपका चेहरा खिलता रहता है, आपके बाल, आपके जुल्फे, आपके बाहर के जो आप खूबसूरती, वो शोभायमान है। ओके, उसको और ज्यादा तारीफ की जरूरत नहीं है, वो अपने आप तारीफ पा लेता है। लेकिन जिसको तारीफ की जरूरत है, ओके, उसको तारीफ देना बहुत हमें जरूरत है। वो हम समझना बहुत जरूरी है। लेट अस अंडरस्टैंड, ओके,
when we learn about exercising gifts, परमेश्वर के पवित्र आत्मा का वरदानों को इस्तेमाल करने के बारे में जब हम सीखते हैं इस विषय को, ओके, तब हम ये जान ले कि हमारे पास यदि ऐसा कोई वरदान परमेश्वर देता है हमें, ओके, हम ये सोचकर उदास ना हो कि मुझे ये वरदान नहीं चाहिए, मुझे चिन्ह चमत्कार करने का वरदान चाहिए ना। परमेश्वर जो भी वरदान देता है, विशेष करके आपको पर्दे के पीछे करने का ऐसा कोई वरदान देता है जो ज्यादातर लोग देखते नहीं है, ओके, आपको गर्व होना बहुत जरूरी है उस चीज के लिए, क्योंकि वो बाकी के जो शोभायमान जो वरदाने हैं, जो स्टेज पर चलता है, उन वरदानों को चलाने वाला पर्दे के पीछे वाला वरदान है। ओके, सो लेट्स अंडरस्टैंड दैट। आगे पढ़ते जाइए। परंतु परमेश्वर ने देह को ऐसा बना दिया है कि जिस अंग को आदर की घटी थी उसी को और भी बहुत आदर मिले। परमेश्वर ने देह को इस प्रकार से बनाया है कि जिस अंग को आदर की घटी थी उसको क्या मिलता है? बहुत ही आदर मिले। हाँ, अभी आप सोच कर देखो इसमें थोड़ा ह्यूमर भी है, इसमें जरा आनंद उठाने के लिए थोड़ा हमें ऐसा भी एक पॉइंट है इस वाक्य में। परमेश्वर ने शरीर के अंगों को इस प्रकार से बनाया है कि वो अंग जिसको आदर नहीं मिलता है, ओके, आदर की घटी है, उसको क्या मिलता है? उसको बहुत आदर मिले, उसको बहुत आदर मिले, उसको बहुत आदर मिलता है। कब मिलता है? देखो, हमारे शरीर में किसको आदर ज्यादा नहीं मिलता है? जैसा मैंने पहले भी कहा, हमारे अंदर के उन अंगों को, शरीर के अंदर जो छिपा हुआ अंग है, उसको आदर ज्यादा नहीं मिलता है। लेकिन एक समय कभी कभी कुछ लोगों के जीवन में ऐसा भी घटी या समय आता है जब वो छिपा हुआ अंग को कुछ गड़बड़ हो जाता है, ओके, जब किडनी फेल हो जाता है तब उस किडनी को बहुत आदर मिलता है, ओके, हमारा पूरा समय उस किडनी के पीछे जाता है तब। तो जिसको आदर नहीं मिला अब तक, परमेश्वर ये तय कर लेता है कि उस व्यक्ति को आदर मिलेगा। वो कलीसिया के उस शरीर के अंग के लिए भी ये लागू होता है, ओके। The one who has the gift of administration, the one who has the gift of helping, the one who has the gift of encouragement, the one who has the gift of exhortation or prayer, all this which is behind the curtains, okay, God makes it a point that there comes a time when these parts of the spiritual body of Christ gets the honor which is due to them. एक समय आता है जब उनको आदर मिलता है, ओके। जिनको अब तक आदर मिला, उनका तबीयत जब खराब होता है तब प्रार्थना करने वालों को ज्यादा आदर मिलता है। कृपया करके इस व्यक्ति के लिए प्रार्थना कीजिए। तो ये परमेश्वर खूबसूरती से अलग अलग अंगों को कलीसिया इस शरीर में जो यीशु का देह है इसमें नियुक्त किया है, ओके। ये सब कहने का सारांश ये है कि हम जब आत्मिक वरदानों को परमेश्वर से मांगते हैं, ओके, हर वरदानों को हम अहमियत दे, ओके। परमेश्वर कोई भी वरदान आपको दे, वो हम खुशी से लेकर उसको कलीसिया के उन्नति के लिए हम कार्य में लगाए, ओके। पढ़ते जाइए 25 वाक्य। ताकि देह में फूट न पड़े परंतु अंग एक दूसरे की बराबर चिंता करे, ओके। ताकि मतलब जो 24 वाक्य में लिखा है उसके आधार पर कह रहा है 25 वाक्य में ताकि। तो 24 वाक्य में क्या लिखा है? जो अंग को ज्यादा आदर नहीं मिलता है उसको आदर मिलेगा। क्यों? ताकि शरीर में कोई फूट ना पड़े, शरीर में कोई फूट ना हो, ओके। तो कोई भी प्रकार का देयर शुड नॉट बी एनी काइंड ऑफ डिविजन, परंतु क्या होना चाहिए? हर अंगों को
एक दूसरे का चिंता होना चाहिए। इसीलिए परमेश्वर छिपा हुआ अंग को भी क्या देता है? आदर देता है। छिपा हुआ अंग को भी आदर देता है। तो भले आपके बारे में कोई नहीं जानता हो, आप घर पर बैठकर प्रार्थना कर रहे, ओके, परमेश्वर जो गुप्त में आपको देख रहा है, परमेश्वर उचित समय पर आपको उसका प्रतिफल देगा। ओके, हम प्रतिफल के लिए नहीं कर रहे, हमारा मकसद वो नहीं है, परंतु परमेश्वर प्रतिफल देता है। 26 वाक्य पढ़िए। इसलिए यदि एक अंग दुख पाता है तो सब अंग उसके साथ दुख पाते हैं। और यदि एक अंग की बढ़ाई होती है तो उसके साथ सब अंग आनंद मनाते हैं। तो परमेश्वर इस प्रकार से हमारे शरीर को भी बनाया है कि कोई भी अंग यदि दुख पाता है तो सारा शरीर दुखी होता है। ओके, हमारे शरीर के कोई भी अंग यदि कुछ गड़बड़ होता है हमारे शरीर के अंगों में, तो जरूर सारा शरीर दुखी होता है या चिंता करने लगता है या काम पर लगता है। ओके, काम पर लगता है। तो ये बहुत ही खूबसूरत तरीके से पौलुस परमेश्वर के दिया हुआ बुद्धि से हम सबको ये समझाता है, तुलना करते हुए। कलीसिया जो परमेश्वर का देह है, यीशु का देह है, उस कलीसिया हमारे शरीर के अंगों के साथ तुलना करके। ओके, सो ये हमारे मन में समझ रखते हुए हम 14वां अध्याय में जाएंगे। पहला कोरिन्थ उसका 14वां अध्याय। ओके, हमने बहुत सारा वरदानों के बारे में हमने सीखा। अब इन वरदानों में से विशेष करके पौलुस अन्य भाषा और भविष्यवाणी का वरदान के ऊपर एक लंबा सीख हमें देता है। ओके, ये क्योंकि अन्य भाषा का जो वरदान है, अन्य भाषा का जो वरदान में बहुत सारा गलतफहमी विश्वासियों के बीच में है। ओके, भविष्यवाणी करने का वरदान, इन दो वरदानों में बहुत सारा गलतफहमी विश्वासियों के अंदर है। तो मैं आशा रखता हूं कि यदि हमारे बीच में कोई है जिसके अंदर कोई गलतफहमी है, आज वो दूर हो जाए इन वचनों के द्वारा। 14 अध्याय, पहला कोरिन्थ 14 अध्याय उसका पहला वाक्य से पढ़ेंगे। प्रेम का अनुकरण करो और आत्मिक वरदानों की धुन में रहो, विशेष करके यह की भविष्यवाणी करो। पढ़ते जाओ। क्योंकि जो अन्य भाषा में बातें करता है वह मनुष्य से नहीं परंतु परमेश्वर से बातें करता है, इसलिए कि उसकी बातें कोई नहीं समझता, क्योंकि वह भेद की बातें आत्मा में होकर बोलता है। परंतु जो भविष्यवाणी करता है। बस, तो पहला हम अन्य भाषा के बारे में देखेंगे। ओके, तो पौलुस यहाँ पर स्पष्ट रीति से कहता है कि हमें किसकी खोज में लगना है। क्या लिखा है 14 अध्याय का पहला वाक्य? आत्मिक वरदानों की धुन में नहीं, उसके पहले कुछ और लिखा है, प्रेम का अनुकरण करो और आत्मिक वरदानों की धुन में रहो। प्रेम का अनुकरण करो, प्रेम। ओके, तो सबसे पहला हमें प्रेम का अनुकरण करना है या प्रेम के खोज में। प्रेम का खोज मतलब परमेश्वर प्रेम है, तो परमेश्वर जो प्रेम है वो प्रेम हमारे अंदर होना बहुत जरूरी है। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, chapter 14 verse 1, Paul says pursue love, and then he says desire the spiritual gifts, आत्मिक वरदानों का खोज में रहो। तो पहला हमें प्रेम का अनुकरण करना है, फिर आत्मिक वरदानों के खोज में रहना है। ओके, तो पहला गलतफहमी विश्वासियों के बीच में जो है, प्रेम का अनुकरण अक्सर विश्वासी लोग नहीं करते। ओके, प्रेम से भरा हुआ, परमेश्वर का प्रेम से भरा हुआ जीवन नहीं जीते हैं, परंतु आत्मिक वरदानों के खोज में रहकर चिन्ह चमत्कार यीशु के नाम से करना, यीशु का प्रचार करना, ओके, उपवास और प्रार्थना करना, ओके, इन सब वरदानों का उपयोग
करने में विश्वासी लोग बहुत ध्यान देते हैं इन चीजों में कई बार, ओके। लेकिन प्रेम का बिना यदि हम इन वरदानों के खोज में रहेंगे या इन वरदानों को उपयोग करने का कोशिश करेंगे तो पूरा गड़बड़ होगा, प्रेम का बिना यदि हम करेंगे तो। इसीलिए पौलुस 13वां अध्याय में पौलुस कहता है कि, पहला वाक्य पढ़िए, 13 अध्याय का पहला वाक्य। यदि मैं मनुष्य और स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं और प्रेम न रखूं तो मैं ठनठनाता हुआ पीतल और झनझनाती हुई झांझ हूं। तो यदि मैं स्वर्गदूतों का भाषा बोलूं, ओके, यदि मैं अन्य भाषा में बोलूं, उसका मतलब आत्मिक वरदानों को यदि मैं कार्य में यदि मैं इस्तेमाल करूं, ओके, सब प्रकार का आत्मिक वरदान यदि मेरे अंदर है और मैं कर रहा हूं, ओके, परंतु यदि प्रेम नहीं है तो मैं कैसा है? मैं ठनठनाता हुआ पीतल और झनझनाती हुई झांझ हूं। आपके चेहरे में थोड़ा हंसी आना चाहिए ये पढ़कर, ओके। इसीलिए मुझे वचन बहुत बहुत पसंद है। बाइबल पढ़ना आपको इतना आनंद होना चाहिए क्योंकि बाइबल में सिर्फ दंड के बारे में नहीं लिखा है, परंतु बहुत कुछ ऐसे बहुत कुछ ऐसे बातें, ऐसे वर्णन, इस प्रकार के वर्णन किए हैं जिससे आपको थोड़ा हंसी भी आ सकता है, ओके। there are a lot of humorous things also in the word of God, so I encourage that you enjoy reading the word in the tone that it is spoken, okay, the tone in which the Holy Spirit has written the word of God or used people to write God's word, okay, it's good to enjoy that humor, पौलुस कहता है कि यदि हम ऐसा रहेंगे, कैसा रहेंगे? बिना प्रेम का अलग अलग वरदानों को यदि हम इस्तेमाल करेंगे, अन्य भाषा में बोलेंगे, प्रेम नहीं है तो हम क्या? ठनठनाता हुआ, कैसा किया वर्णन? ठनठनाता हुआ पीतल, झनझनाती हुई झांझ हूं। हाँ, वेरी गुड जोसेफ ब्रदर, उस टोन में हमें बोलना है। हो सके तो एक बर्तन लेकर थोड़ा आवाज भी करना है, ओके, ताकि हमें समझ में आए, ओके। उस बर्तन में जैसा आवाज निकलता है, बिना कोई मतलब का आवाज। कभी कभी हमारे बच्चे कुछ भी लेकर आवाज करते हैं, मेरा फिलेमॉन करता है, ओके, और आवाज इतना जोर से करता है, उसको बजाने का बहुत शौक है, तो आवाज इतना जोर से कि हम सब डिस्टर्ब हो जाते हैं, तो कभी बोलना पड़ता है अभी शांत हो जा। तो ऐसा वर्णन जब किया गया है वो शर्मिंदगी बात है यदि कलीसिया या विश्वासी लोग अनेक वरदानों का इस्तेमाल करते हैं परंतु प्रेम नहीं है तो सभी वरदान व्यर्थ है, ओके। लेट अस गिव द ड्यू इंपॉर्टेंस टू द राइट गिफ्ट्स। सो व्हेन वी लुक एट अ पर्सन, how much ever mighty preacher he is, okay, if he does not have the love of God, please do not accept him or her as a mighty man of God in your heart or in your minds. Do not accept such a person if the person does not have the love of God, if the person does not have God's character is the most important thing. परमेश्वर का चरित्र, परमेश्वर का स्वभाव सबसे महत्वपूर्ण, ओके। तो यहाँ पर इस प्रकार से जब पौलुस यहाँ पे वर्णन करता है और 14वां अध्याय में पौलुस कहता है अंत में कि आप प्रेम को क्या करें? प्रेम का अनुकरण करें, प्रेम को खोजे, और फिर पौलुस कहता है कि आत्मिक वरदानों के खोज में रहे, ओके। तो अक्सर हम उस जो पौलुस ने जो पहला चीज कहा है, उस पहला चीज को हम कभी करते नहीं है या लास्ट में रखते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। पहला चीज प्रेम को कहा है, और 13वां अध्याय अंत भी ऐसा ही होता है। 13वां अध्याय का 13 वाक्य पढ़िए। पर अब विश्वास, आशा
प्रेम, ये तीनों स्थायी है, पर इनमें सबसे बड़ा प्रेम है। सबसे बड़ा प्रेम है। ओके, तो विश्वास आपके अंदर बहुत ज्यादा हो सकता है, आपके अंदर बहुत बड़ी आशा है कि हम स्वर्ग में जाएंगे, ओके, परमेश्वर मुझे चंगा करेगा, ये आशा है आपके अंदर, ओके। परंतु यदि प्रेम नहीं है तो पौलुस वर्णन कैसा करता है, इन तीनों में सबसे बड़ा क्या है, प्रेम है। ओके, सो लेट अस अंडरस्टैंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज लव, ओके। एवरीथिंग हैज टू बी डन इन लव। ये मन में रखते हुए हम आत्मिक वरदानों के खोज में लगे रहे, ऐसा पौलुस कहता है। जब हम आत्मिक वरदानों के खोज में लगेंगे तब आगे क्या कहा है, विशेष करके कि भविष्यवाणी करो, विशेष करके भविष्यवाणी करो, ओके। और एक बार मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, जहां कहीं भी भविष्यवाणी ये शब्द इस्तेमाल किया गया है, आप ये ना समझे कि भविष्य के बारे में कुछ बोलना, हमारा भविष्य क्या है वो नहीं है। मैंने पहले भी समझाया हूं सभी को कि भविष्यवाणी का अर्थ इतना ही है, परमेश्वर का वचन सुनाना, परमेश्वर का वचन सुनाना, वो भविष्य का बारे में हो या वर्तमान का हो, कोई भी हो, या आपके लिए कुछ चेतावनी वाली बात हो, या आपके लिए कुछ क्या बोलते, ताड़ना वाली बात हो। आप कोई गलत मार्ग में है और परमेश्वर आपको दंड देना चाहता है या ताड़ना देना चाहता है, सुधार लाना चाहता है, आज का वाणी परमेश्वर का आपके लिए क्या है, आज का वचन परमेश्वर का आपके लिए क्या है, यदि आप अभी उनके वचन को सुनते हो तो ये परमेश्वर का वाणी है, तो ये परमेश्वर का भविष्यवाणी है। भविष्यवाणी, ये भविष्य, सॉरी आई डोंट लाइक दैट वर्ड टू बी यूज्ड, बट ये this is a prophetic word. So that is what Paul means when he says that especially you should seek to prophesy. Prophesy मतलब इतना ही है कि आप जब घर पर प्रार्थना करते हो, आपके दिल में कभी कभी परमेश्वर एक बोझ डालता है, आपके कलीसिया के कोई मसीह भाई या बहन के लिए बोझ डालता है, उस व्यक्ति के बारे में याद दिलाता है जिसके लिए आप प्रार्थना कर रहे हो आपके घर पर, ओके। और प्रार्थना करते वक्त आपको ऐसा कभी कभी एक बोझ आता है कि वो व्यक्ति तकलीफ में है और परमेश्वर आपको एक वचन देता है, ओके। और जब आप उस व्यक्ति को जाकर वो वचन बांटते हो, ब्रदर सिस्टर, प्रभु ने मुझे ये वचन आपके लिए दिया, जब मैं प्रार्थना कर रहा था उनका पवित्र आत्मा मुझे याद दिलाया आपका चेहरा, ओके, ये वचन आपके लिए है। क्या किया आपने you have prophesied, that is prophecy. Whatever God has spoken to you, you are exhorting others, you are telling others, you are sharing that with others. जो भी परमेश्वर आपके दिल में डाला, आपने कहा, ओके, वो है प्रोफेसी। आपने परमेश्वर का वाणी को सुनाया। I'm trying my best to avoid the word भविष्यवाणी, ओके। सो पौलुस क्यों कहता है कि आप आत्मिक खोज में रहो, विशेष करके भविष्यवाणी। Paulus, why does Paul specify about prophecy, especially about prophecy? Seek to prophesy, because verse 2. क्योंकि जो अन्य भाषा में बातें करता है वह मनुष्य से नहीं परंतु परमेश्वर से बातें करता है, इसलिए कि उसकी बातें कोई नहीं समझता, क्योंकि वह भेद की बातें आत्मा में होकर बोलता है। तो पौलुस दूसरा वचन में एक कारण भी दे रहा है। किस चीज का कारण दे रहा है? आप भविष्यवाणी के लिए आप खोज करो या प्रार्थना करो, ओके, विशेष करके भविष्यवाणी के लिए। क्यों? क्योंकि जो अन्य भाषा में बात करता है वो परमेश्वर से बात करता है, ओके। तो कलीसिया में जब आप अन्य भाषा का वरदान को इस्तेमाल करते हो, ओके, आप परमेश्वर से बात कर रहे हो एक अलग भाषा में, वो आपके और परमेश्वर के बीच की बात है,
ओके, उससे कलीसिया का उन्नति नहीं होता, आप समझे? सो कलीसिया का उन्नति नहीं होता, परंतु आपके और परमेश्वर के बीच की बात है जब आप अन्य भाषा में बोलते हो। तो पौलुस क्यों कहता है कि आप भविष्यवाणी, स्पेशली यू सीक फॉर प्रोफेसी, बिकॉज जब आप भविष्यवाणी करते हो, या भविष्य को मैं निकालता हूं उस शब्द को, आप परमेश्वर के वाणी को जब आप सुनाते हो कलीसिया में, तब विश्वासियों का उन्नति होता है। वो वचन या वो शब्द विश्वासियों के लिए है, मसीह भाई बहनों के लिए है। ओके, सो there are beneficiaries when you prophesy, when you share the word. Those beneficiaries are the people of God in the church. But when you speak in tongues, you are benefiting. You are the beneficiary because you speak to God in another language. Okay? पौलुस ये नहीं कहता है कि भविष्यवाणी अन्य भाषा का खोज में मत रहो, अन्य भाषा कुछ कम है, ऐसा नहीं कहता पौलुस, ऐसा नहीं कहता। ओके, आगे पढ़ेंगे तो हमें और उसका स्पष्टता समझ में आएगा। तीसरा वचन, परंतु जो भविष्यवाणी करता है वह मनुष्यों से उन्नति और उपदेश और शांति की बातें कहता है। जो अन्य भाषा में भविष्यवाणी मनुष्य से कहता है, परमेश्वर का वचन है। जैसा मैं अभी आपको परमेश्वर का वचन बांट रहा हूं, ओके, हर हफ्ता आप वचन सुनते हो, ओके, और मैं विश्वास करता हूं कि आप इन वचनों का लाभ उठा पा रहे, आप आशीष पा रहे। जरा सोचकर देखो, यहां पर बैठकर यदि मैं इसी वचन बांटते वक्त यदि मैं अन्य भाषा में बोलते जाऊं पूरा 1 घंटा, 8:30 बजे तक मैं अन्य भाषा में बोलूं, आपको कुछ भी समझ में आएगा? नहीं समझ में आएगा। ओके, इसीलिए पौलुस कहता है जब आप भविष्यवाणी या प्रोफेसी या वचन सुनाते हो, ओके, तब इट एडिफाइज द चर्च। He who prophesies speaks edification and exhortation and comfort to men, to people, to the hearers. चौथा वचन, जो अन्य भाषा में बातें करता है वह अपनी ही उन्नति करता है, परंतु जो भविष्यवाणी करता है वह कलीसिया की उन्नति करता है। यस, अन्य भाषा गलत है नहीं बोलता पौलुस। जिसको अन्य भाषा का वरदान मिला है वो अन्य भाषा बोल सकते हैं। थोड़ी देर में हम देखेंगे अन्य भाषा कब बोलना चाहिए, कब नहीं बोलना चाहिए। ओके, अन्य भाषा का उपयोग किस प्रकार से करना चाहिए वो हम थोड़ी देर में देखेंगे। ओके, लेकिन पौलुस अन्य भाषा का विरोध नहीं है। आगे जाकर पौलुस ये भी कहता है कि तुम सबसे अधिक मैं अन्य भाषा में बोलता हूं। तो पौलुस स्वयं अन्य भाषा बोलने वाला व्यक्ति है। ओके, तो अन्य भाषा का विरोध बिल्कुल नहीं है वो, परंतु कौन सा वरदान कहां पर उपयोग होना चाहिए, ये इसका समझ हमें होना बहुत जरूरी है। अक्सर कलीसियाओं में, मसीह के देह में विश्वासी लोग बिना समझ का आत्मिक वरदानों को इस्तेमाल करता है। वो अन्य भाषा हो, चिन्ह चमत्कार का वरदान हो, प्रचार का वरदान हो, वो ना समझ होकर इन वरदानों को इस्तेमाल करने से कलीसिया में हानि पहुंचता है। ओके, कैसे हम इन वरदानों को गलत तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं? जैसे एक प्रचारक, यदि मैं यहाँ पर बैठकर आपको वचन बांटता हूं, मैं प्रचार करता हूं और मैं इन्हीं वचनों से आपको मैं क्या बोलते आपको you know, if I am putting you down, or if I am taunting you, what do you call in Hindi? मैं आपको नीचे की ओर डालता हूं या आपका मजाक उड़ाता हूं। हाँ, मैं यदि वचन का उपयोग करके मैं आपका मजाक उड़ाऊं या आपको नीचे गिराऊं, 10 लोगों के सामने मैं आपका कुछ ऐसे ताना मारता हूं, हाँ, मैं आपको 2 बातें सुनाता हूं। ओके, आपका कुछ रहस्यमय कुछ तकलीफ है, उन तकलीफों को मन में रखते हुए मैं आपको कुछ सुनाने के लिए वचन लेकर मैं सुनाता हूं।
उसका मतलब मैं परमेश्वर का दिया हुआ वरदान, वचन सुनाने का वरदान को मैं दुरुपयोग कर रहा हूं, गलत तरीके से इस्तेमाल कर रहा हूं। उसी प्रकार भविष्यवाणी भी, भविष्यवाणी, ओके, इन द सेम वे प्रोफेसी। कैसे एक व्यक्ति भविष्यवाणी का वरदान को दुरुपयोग कर सकता है? पिछले ही हफ्ते की बात है, मैं दूसरा जूम मीटिंग में युवकों के साथ मैं वचन बांट रहा था। तो उसमें से एक युवक मुझे प्रश्न पूछा उस मीटिंग में। वो प्रश्न ये था कि विवाह के बारे में एक प्रश्न ऐसा आया कि एक भविष्यवक्ता ने भविष्यवाणी किया था कि जब मैं कॉलेज में हूं, वो युवा पूछ रहा है मुझे, जब वो कॉलेज में पढ़ रहा है उस समय उसका विवाह होगा, ऐसा किसी ने भविष्यवाणी किया था। ओके, उसने वो प्रश्न क्यों पूछा मुझे? क्योंकि मैं वचन के द्वारा सिखा रहा था कि जब आप स्कूल में है, कॉलेज में है, आप पढ़ाई करने के लिए वहां पे जाते हो, वहां पर आप रिश्ते बनाने के लिए नहीं जाते हो। ओके, एक लड़का लड़की के साथ रिश्ता कब बनाना चाहिए? जब विवाह का जब उम्र आ गया, तब आप प्रार्थना पूर्वक रिश्ते के बारे में आपको सोचना है। जब आप स्कूल में है, कॉलेज में है, वहां पर आप पढ़ाई करने जाते हो। पढ़ाई पूरा करने के बाद परमेश्वर का इच्छा आपके प्रति, आपके जीवन में क्या है कि आप पढ़ाई पूरा करें और फिर रिश्ते के बारे में सोचे। तो ये जब सुनने के बाद एक प्रश्न ऐसा आया, लेकिन ब्रदर, एक भविष्यवक्ता ने भविष्यवाणी किया था कि मैं जब कॉलेज में रहेगा, पढ़ाई के समय पर मेरा शादी होगा। ओके, तो मैंने उस जवान को मैंने सिर्फ इतना पूछा, आपका पढ़ाई खत्म हो गया? उसने कहा हाँ खत्म हो गया। तो आपका शादी हुआ पढ़ाई के समय पर जब आप कॉलेज में थे? नहीं हुआ। तो मैंने कहा आपके बयान के अनुसार वो भविष्यवक्ता झूठा भविष्यवक्ता है, क्योंकि यदि परमेश्वर की ओर से था उसका भविष्यवाणी, तो आपके कॉलेज के समय पर आपका विवाह हो जाना चाहिए था, नहीं हुआ। तो इस प्रकार से भविष्यवाणी का वरदान मिला हुआ व्यक्ति, ओके, झूठा भविष्यवाणी करके लोगों को अलग अलग दिलासा देता है। ओके, उसी प्रकार अन्य भाषा का वरदान का दुरुपयोग कैसे होता है? ओके, वो हम आगे देखेंगे। 5वां वाक्य पढ़ेंगे। मैं चाहता हूं कि तुम सब अन्य भाषाओं में बातें करो, परंतु इससे अधिक यह चाहता हूं कि भविष्यवाणी करो, क्योंकि यदि अन्य भाषाएं बोलने वाला कलीसिया की उन्नति के लिए अनुवाद न करे तो भविष्यवाणी करने वाला उससे बढ़कर है। देखो, पौलुस कहता है मैं चाहता हूं कि तुम सब अन्य भाषा बोलो। ओके, तो पौलुस अन्य भाषा के विरुद्ध नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, पौलुस कहता है परंतु मैं ये भी चाहता हूं, मैं उससे भी अधिक चाहता हूं कि आप भविष्यवाणी करो या परमेश्वर का वचन बांटो, उसका वरदान आप उपयोग करो। ये मैं अधिक चाहता हूं। क्यों? क्योंकि अन्य भाषा में बोलने वाला व्यक्ति यदि वो अनुवाद नहीं करता तो क्या होता है? पढ़िए। यदि अन्य भाषाएं बोलने वाला कलीसिया की उन्नति के लिए अनुवाद न करे तो भविष्यवाणी करने वाला उससे बढ़कर है। यदि अन्य भाषा बोलने वाला व्यक्ति कलीसिया के उन्नति के लिए अनुवाद न करे तो भविष्यवाणी बोलने वाला व्यक्ति उससे बढ़कर है, उससे बढ़कर है। ओके, तो यहाँ पर पौलुस, गलतफहमी नहीं होना चाहिए किसी के भी मन में, पौलुस यहाँ पर अन्य भाषा का वरदान और भविष्यवाणी का वरदान में दो अलग स्तर में नहीं डाल रहा है, because the English word that is used, which you can misunderstand, he who prophesies is greater than he who speaks in tongues. Okay, that doesn't mean that Paul is not trying to say that which is more important, prophecy is greater than speaking in tongues. Every gift is important, but why Paul is saying prophecy is greater than speaking in tongues, not in terms of the level, not in terms of demeaning tongues, but only because if the person who speaks in tongues do not interpret, then prophesying is better. That is what it means. Okay,
तो जैसा मैंने पहले कहा, आप सोच कर देखो, कलीसिया में संडे को आप कलीसिया में जाते हो 10 बजे को या 5 बजे के आराधना में आप जाते हो, और वहां पर पास्टर खड़ा रह के प्रचार करने के लिए पास्टर माइक लिया, और माइक लेकर 1 घंटा पास्टर ने अन्य भाषा में बोलने लगा, अन्य भाषा में प्रचार करने लगा, किसी को कुछ नहीं समझा। यही पौलुस कह रहा है, यही पौलुस कह रहा है कि यदि हम अन्य भाषा में बोलते हैं तो अनुवाद यदि नहीं है तो किसी को उसका लाभ नहीं होगा। अनुवाद होना बहुत जरूरी है। ओके, तो मैं क्या कह रहा था पहले, अन्य भाषा वरदान का दुरुपयोग कैसे करते हैं लोग। मैंने मेरे जीवन में कई बार देखा है, अलग अलग कलीसियाओं में मैंने देखा है। ओके, लोग प्रचारक हो या जो पास्टर है, कलीसिया का मीटिंग के समय पर या आराधना के समय पर लोगों को बोलते हैं अभी सब अन्य भाषा में बोलना शुरू करो, कम ऑन एवरीबॉडी स्टार्ट स्पीकिंग इन टंग्स, सभी अन्य भाषा बोलना शुरू करो, चलो, और पूरा कलीसिया अन्य भाषा में बोलता है। ओके, इन वचनों के आधार पर आप उस परिस्थिति को जरा सुनकर आप कल्पना कीजिए। ओके, मैं उस परिस्थिति में रहा हूं, मैं ऐसे कलीसिया में रहा हूं और मैं सुना हूं। ओके, सब व्यक्ति साथ में अन्य भाषा में बोल रहे, केवल आवाज है, समझ में कुछ नहीं आ रहा है। ओके, ये वचन के विरुद्ध है, आगे हम और भी पढ़ेंगे अन्य भाषा के बारे में। पौलुस कहता है कि यदि किसी को अन्य भाषा बोलना है, 1 या 2 व्यक्ति एक करके बोलिए, और अनुवाद करने वाला व्यक्ति भी होना चाहिए या स्वयं अनुवाद कीजिए। उसका मतलब इतना ही है, अन्य भाषा सब लोग साथ में बोलकर, ओके, एक आवाज, केवल वो हमने 13 अध्याय में पढ़ा ना, क्या धनधनाता हुआ पीतल, टनटनाता हुआ पीतल, झंझनाती हुई झांझ। हाँ, ऐसा नहीं होना है, केवल आवाज नहीं करना है, समझ भी आना है। ओके, इन सम टाइम वी विल सी, थोड़ी देर में हम देखेंगे कि आत्मिक वरदानों का इस्तेमाल केवल आत्मा में नहीं करना है, परंतु बुद्धि से भी करना है। ये हम नीचे पढ़ेंगे थोड़ी देर में। ओके, सो पौलुस कहता है 5वां वाक्य में कि यदि अन्य भाषा बोलने वाला व्यक्ति अनुवाद नहीं करता है तो भविष्यवाणी करना बेहतर है। क्यों? क्योंकि भविष्यवाणी ऐसा एक वरदान है जो परमेश्वर का वाणी को सुनाता है, स्पीकिंग गॉड्स वर्ड टू द पीपल एज इट इज, दैट इज प्रोफेसी एंड everyone understands, it edifies the church. Okay, speaking in tongues also will edify the church if there is interpretation. तो यदि आप कहीं पर भी, वो हमारा कलीसिया में हो, किधर भी हो, गलत है। यदि आप किधर भी अन्य भाषा कोई व्यक्ति बोलते हुए सुनता है और अनुवाद नहीं है, तुरंत ही आप इस वचन को याद कीजिए। ओके, वचन कहता है कि अनुवाद होना बहुत जरूरी है। इस पर मैं एक उदाहरण आपको देना चाहता हूं। हमारे ही कलीसिया में, न्यू लाइफ कलीसिया में, जो आप में से जितने भी सुबह 10 बजे को आते हैं, आपने देखा होगा सुजित विश्वास जो ब्रदर है, कभी कभी आराधना के बाद या आराधना जैसे खत्म होता है, वो अन्य भाषा में बोलने लगता है जोर से। बहुत लोगों ने ये देखा है। ओके, लेकिन खूबसूरती की बात यह है कि वो अन्य भाषा में बोलते वक्त वो हिंदी में भी बोलता है, वो हिंदी में भी साथ में बोलता है, तो लोगों को समझ में आ रहा है वो क्या बोल रहा है, या परमेश्वर उसके द्वारा कलीसिया को क्या कह रहा है। ओके, कई बार मैंने सुना है उसके अन्य भाषा के समय पर वो कहता है कि पास्टर के बारे में कहता है कि परमेश्वर आपको सुरक्षित रखेगा, कोई भी अंधकार का शक्ति प्रबल नहीं होगा आपके विरुद्ध, इस कलीसिया को बचाए रखेगा। ऐसे बहुत बार उन्होंने अन्य भाषा बोलने के साथ साथ हिंदी में भी बोला है। ओके, ये है सही प्रकार का अन्य भाषा का उपयोग करना। ओके, तो
कोई भी प्रकार का कलीसिया में गड़बड़ी न होने के लिए पौलुस इन वचनों के साथ हमें शिक्षण देता है कि कैसा होना चाहिए। ओके, 6वां वाक्य पढ़िए। इसलिए ए भाइयों, यदि मैं तुम्हारे पास आकर अन्य भाषाओं में बातें करूं और प्रकाश या ज्ञान या भविष्यवाणी या उपदेश की बातें तुमसे न कहूं, तो मुझसे तुम्हें क्या लाभ होगा? तो मुझसे तुम्हें क्या लाभ होगा, यही मैंने पहले भी कहा। ओके, तो यदि मैं जब प्रचार कर रहा हूं, वचन बांट रहा हूं आपसे, और मैं कोई दूसरा ही भाषा में बात करूं, समझो कि मैं मलयालम में बात करूं और आप में से कोई भी मलयाली नहीं है, समझो, तो आपको किसी को भी समझ में नहीं आएगा। ओके, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, वचन हमें स्पष्ट सिखाता है। 13 वचन पढ़िए, 13। इस कारण जो अन्य भाषा बोले वह प्रार्थना करे कि उसका अनुवाद भी कर सके। इस कारण कौन से कारण? ऊपर लिखे गए हर एक वचन जो पौलुस कहता है, उस कारण, ताकि लोग समझ पाए। इसीलिए तो आप में से किसी को भी परमेश्वर यदि अन्य भाषा का वरदान देता है तो कृपया करके प्रार्थना कीजिए परमेश्वर से अनुवाद करने का भी वरदान देने के लिए। ओके, आगे पढ़िए, 14 वचन। इसलिए यदि मैं अन्य भाषा में प्रार्थना करूं तो मेरी आत्मा प्रार्थना करती है, परंतु मेरी बुद्धि काम नहीं देती। हाँ, तो यहाँ पर अभी जो हम अगला 2 वचन पढ़ने वाले हैं, उसमें सभी का ध्यान होना बहुत जरूरी है। यहाँ पर पौलुस स्पष्ट तरीके से आत्मा और बुद्धि दोनों का बारे में अंतर हमें समझाता है। ओके, दोनों का क्या बोलते हैं, कनेक्शन, व्हाट डू यू कॉल फॉर कनेक्शन? संबंध। ओके, आत्मा में रहना, आत्मा में रहकर कुछ करना, और बुद्धि से समझ के साथ कुछ करना, ये दोनों का संबंध पौलुस यहाँ पे स्पष्ट करता है, संबंध होना चाहिए। ओके, वो क्या है? 14 वचन और एक बार पढ़िए। इसलिए यदि मैं अन्य भाषा में प्रार्थना करूं तो मेरी आत्मा प्रार्थना करती है। एक मिनट। तो यदि मैं अन्य भाषा में प्रार्थना करूं तो कौन प्रार्थना कर रहा है? मेरी आत्मा प्रार्थना कर रहा है, परमेश्वर के आत्मा के साथ अन्य भाषा में प्रार्थना कर रहा है। Okay, when I speak in tongues, when I pray in a tongue, okay, my spirit is praying, my spirit is getting connected to God's spirit. Okay, but Paul also says, क्या बोलता है आगे? परंतु मेरी बुद्धि काम नहीं देती। मेरी बुद्धि काम नहीं करता। ओके, मतलब मेरे बुद्धि के बाहर है। जब आप और मैं आत्मा में हो जाते हैं, आत्मा मतलब पवित्र आत्मा, जब आप और मैं पवित्र आत्मा में भर जाते हैं, ओके, और भले आप प्रार्थना करें आत्मा में, अन्य भाषा बोले, भविष्यवाणी करें, जो भी आत्मा के बातें, आत्मिक वरदानों को जब आप इस्तेमाल करते हैं, आप आत्मिक स्तर में कर रहे हैं। When you use any of the spiritual gifts, you are using it in the spiritual realm. You are in the spirit. You are doing it. Okay? When you are exercising the spiritual gifts. But Paul is saying, what shall we conclude then? Verse 15. 15वां वाक्य। अंत क्या करना चाहिए? हाँ। मैं आत्मा से भी प्रार्थना करूंगा और बुद्धि से भी प्रार्थना करूंगा। पौलुस कहता है, यदि हम आत्मा में जब हो जाते हैं ना, पवित्र आत्मा से भर जाते हैं, तब हम आत्मा का वरदानों को इस्तेमाल करने लगते हैं। हमारा बुद्धि को बाजू में रख के नहीं करना है। मैं आत्मा में भी प्रार्थना करूंगा और मैं बुद्धि से भी प्रार्थना करूंगा। ये मैं क्यों इस चीज में जोर देता हूं? क्योंकि मैंने अनेक विश्वासियों को देखा है, जब आत्मा में आ जाता है, पवित्र आत्मा में आ जाता है, या उन लोग ऐसा दावा करते या बोलते हैं कि मैं पवित्र आत्मा में हूं, आत्मा में मैं बातें कर रहा हूं, लेकिन वे लोग आजू बाजू में कौन क्या खड़े हैं, मीटिंग में क्या चालू है। ओके, यदि मीटिंग में प्रचार चालू है, the word of God is being preached, okay, and if somebody says that I'm filled with the Spirit, I'm speaking in tongues, no, that cannot be tongues, that cannot be in the Spirit, the Holy Spirit. Why I'm saying is because when the word of God is being preached, there is one gift of the Spirit being exercised already. The same Spirit, the Holy Spirit,
cannot ask another person to exercise tongues in between when the word of God is being preached. जब भविष्यवाणी हो रहा है, when there is a prophecy, the word is being preached, जब भविष्यवाणी हो रहा है, तब बीच में यदि कोई उठकर गड़बड़ी लाए, अन्य भाषा में बोलने लगे, ओके, उसका बुद्धि काम नहीं कर रहा है, या बुद्धि में या समझ कार्य में नहीं है. He is not in the understanding. He is in the spirit, he is claiming, and he's speaking in tongues when the word is going on. Paul is saying, when you speak in tongues, okay, you pray in the spirit or you speak in spirit, at the same time, you should speak in understanding. So you should know what you're doing, when you are doing. So it is when we exercise God's spiritual gifts, we are not out of our understanding. हम शरीर से बाहर नहीं जाते, हम बुद्धि से बाहर नहीं जाते हैं. केवल आत्मा हमें चला रहा है, वैसा नहीं, आत्मा हमें बुद्धि के साथ चला रहा है. बुद्धि के साथ हमें इन वरदानों का इस्तेमाल करना है. So being in the spirit and being in understanding, in the intellectual mind, both goes together. आगे बढ़िए. नहीं तो यदि तू आत्मा से ही धन्यवाद करेगा तो फिर अज्ञानी तेरे धन्यवाद पर आमीन कैसे कहेगा? नहीं, 15वां वाक्य में ही आखिरी में क्या लिखा है? गीत गाने. और बुद्धि से भी प्रार्थना करूंगा, मैं आत्मा से गाऊंगा और बुद्धि से भी गाऊंगा. हाँ, मैं आत्मा से गाऊंगा और बुद्धि से भी गाऊंगा. ओके, तो आराधना चालू है ऐसा समझिए, और सभी लोग गीत गा रहे हैं, आराधना का गीत गा रहे हैं. एक व्यक्ति गीत गाते गाते वो दावा कर रहा है कि मैं आत्मा में हो गया, मैं आत्मा में गीत गा रहा हूं, और सब लोग जो गीत गा रहे हैं आराधना में क्या बोल रहे हैं, ध्यान पूर्वक है, उस ध्यान को हट रहा है सभी का, क्योंकि एक व्यक्ति आत्मा में गा रहा है बोलकर वो गड़बड़ी ला रहा है. ओके, ही इज डिस्टर्बिंग, क्लेमिंग टू बी that I am singing in spirit, and he is continuing to sing in the spirit and speaking in tongues in the spirit, and the song is going on, and there is a confusion. Okay, Paul is trying to teach that when a person is singing in the spirit, he should also sing in understanding. उसको समझ भी होना चाहिए क्या गा रहा है, क्या गा रहा है, सभी को समझ होना चाहिए क्या गा रहा है. ओके, और ये सब कहकर पौलुस 33 वाक्य में कहता है, 33, परमेश्वर, क्योंकि परमेश्वर गड़बड़ी का नहीं परंतु शांति का परमेश्वर है. परमेश्वर गड़बड़ी का परमेश्वर नहीं है. ही इज नॉट अ गॉड ऑफ कंफ्यूजन बट ऑफ पीस. ओके, तो इन सब वरदानों को हमें इस्तेमाल करने के लिए वचन के आधार पर होना बहुत जरूरी है. ओके, यदि एक बालक, एक छोटे बच्चे के हाथ में हम बहुत ही कीमती चीज देंगे, वो बच्चा क्या करेगा? उस कीमती चीज को कैसा उपयोग करना है उसको पता नहीं. ओके, यदि आप 2000 का नोट देंगे एक 2 साल के बच्चे के हाथ में, वो नोट को फाड़ देगा, उसको उसका कीमत नहीं पता. या आप एक मोती देंगे एक बच्चे के हाथ में, ओके, तो उसको पता नहीं उस मोती का कीमत क्या है. वो मोती को इधर उधर फेंक देगा, वो खिलौना समझ के खेलेगा और खो देगा वो. ओके, ये उदाहरण में क्यों कह रहा हूं? क्योंकि परमेश्वर जब पवित्र आत्मा का वरदान देता है, when he gives the spiritual gifts to us, the spiritual gifts are very very valuable. आत्मिक वरदान बहुत कीमती है. उसे उपयोग करने के पहले या आत्मिक वरदानों का क्या बोलते हैं, खोज में लगे रहने के पहले हमें आत्मिक वरदानों का समझ होना बहुत जरूरी है. वचन क्या सिखाता है? Okay, let us understand what is this topic of spiritual gifts, so that once we understand, finally when we get the spiritual gifts from God, we will exercise it with full wisdom, God-given wisdom. We will exercise it for the glory of God. We will exercise it in a very orderly manner. Okay, in the name of leading of the Holy Spirit, we will not do anything what we want. Okay, 20 वाक्य पढ़िए.
हे भाइयों, तुम समझ में बालक न बनो, बुराई में तो बालक रहो, परंतु समझ में सियाने बनो। समझ में बालक मत बनो, हमें समझदार होना है, हमारे समझ को भी इस्तेमाल करना है। जब हम आत्मिक वरदानों को इस्तेमाल करते हैं, हम ये नहीं कह सकते कि मैं आत्मा में है, मुझे पता नहीं, मैं कहाँ पे खड़ा हूं, मैं किसको क्या कर रहा हूं, मुझे पता नहीं। ऐसा नहीं कह सकता, ऐसा नहीं कह सकता। ओके, हम जब आत्मिक वरदानों को इस्तेमाल करते हैं, बालक नहीं बनना है, हमें बच्चा नहीं रहना है, लेकिन हमें सयाना बनना है, हमें सयाना बनना है। सत्ताईस पढ़िए, 27। यदि अन्य भाषा में बातें करनी हो तो हाँ। 2 या बहुत हो तो 3 जन बारी बारी से बोले और एक व्यक्ति अनुवाद करे। ओके, ये वचन कह रहा है, मैं नहीं कह रहा हूं। ओके, ये मेरा शिक्षण नहीं है। मैं थोड़ी देर पहले आप लोगों से कहा था कि ऐसे बहुत सारे झुंड है, मसीह झुंड, जो आराधना के समय पर या जो अगुवाई करता है या पासवान जो है, वो जो कहता है उसके अनुसार पूरा कलीसिया करने लगता है। आओ सब मिलकर सभी अन्य भाषा में बोलने लगो, ऐसे जैसे बोलता है सब बोलने लगता है। ओके, लेकिन वचन स्पष्ट कहता है, यदि कोई अन्य भाषा में बोलता है, कितने लोग बोलना है? 2 या बहुत हो तो 3 जन बारी बारी से बोले। हाँ, 2 या 3, वो भी साथ में नहीं, बारी बारी से, क्योंकि उसका समझ होना बहुत जरूरी है। यहाँ पे तो यहाँ पे मतलब मैंने दूसरे जगह पे अलग अलग विश्वासियों की मंडलियों में देखा है कि पूरा मंडली साथ में बोलने लगता है। ओके, यहाँ पे सिर्फ 2 या 3 बोला है, 2 या 3 बोलो, वो भी एक एक करके, एक एक करके। मतलब सभी व्यक्ति को समझ है कि कौन क्या हो रहा है कलीसिया में। यदि मैं कहता हूं कि प्रभु ने मुझे अन्य भाषा बोलने का वरदान दिया है, और जोसेफ ब्रदर भी बोलता है कि उनको भी अन्य भाषा बोलने का वरदान दिया है, और मीटिंग चालू है तब जोसेफ ब्रदर अन्य भाषा में बोल रहा है, तो मैं ये नहीं बोल सकता कि मुझे भी मिला है वो वरदान तो मैं भी साथ में बोलूंगा। नहीं, मुझे मेरा समझ को मुझे काम पर सयाना रखना है। आई हैव टू बी, माय अंडरस्टैंडिंग हैज टू बी awakened. I should know what is happening around. I should know that somebody else is speaking in tongues. So I should wait. Okay, and when the interpretation of the other person is done, then I can speak in tongues. Because there is a message God wants to speak through the spirit of tongues, or through the gift of tongues. Sorry, not spirit, the gift of tongues. तो परमेश्वर एक संदेश देना चाहता है कलीसिया को अन्य भाषा का उस वरदान के द्वारा। इसीलिए मैं रुकूंगा, दूसरा व्यक्ति जो अन्य भाषा बोल रहा है वो अनुवाद भी करे, ताकि लोगों को वो संदेश मिल जाए। फिर मेरा संदेश मिलने के लिए मैं अन्य भाषा में बोलूं और अनुवाद भी करूं। अब यहां पर मैंने जब संदेश का बात कहा, कलीसिया को जो संदेश मिलता है अन्य भाषा के द्वारा, थोड़ी देर पहले हमने शुरुआत में पढ़ा कि अन्य भाषा परमेश्वर को कहता है। ओके, दूसरा वाक्य में 14 अध्याय का दूसरा वाक्य में क्या पढ़ा था हमने? क्योंकि जो अन्य भाषा में बातें करता है वह मनुष्य से नहीं परंतु परमेश्वर से बातें करता है। हाँ, तो इसलिए तो अन्य भाषा का विषय में ये पूर्ण ये अध्याय जब आप पढ़ेंगे, आपको पूरा शिक्षण क्या मिलता है कि 2 प्रकार का है अन्य भाषा का उपयोग। 2 प्रकार, वो एक है कि मैं जब अन्य भाषा में परमेश्वर के साथ परमेश्वर को बोलता हूं, और दूसरा एक प्रकार है मैं अन्य भाषा कलीसिया को बोलता हूं, विश्वासियों को बोलता हूं। जब मैं अन्य भाषा विश्वासियों को कलीसिया को बोलता हूं, वहां पर अनुवाद होना बहुत जरूरी है। यदि मैं अन्य भाषा परमेश्वर के साथ बोलता हूं, अनुवाद न हुआ तो भी चलेगा, परंतु वो अन्य भाषा में शांत वे से बोलना चाहिए। कई तो एक वचन है, यदि मुझे मिला तो मैं पढ़ूंगा।
शांत वे से बोलना चाहिए। यदि हम परमेश्वर को कहता है वो अन्य भाषा, यदि हम परमेश्वर से कहता है वो शांत वे से बोलना चाहिए ताकि बाकी लोग डिस्टर्ब ना हो। सॉरी 28 है ना? 28 पढ़िए, 28 पढ़िए। परंतु यदि अनुवाद करने वाला न हो तो अन्य भाषा बोलने वाला कलीसिया में शांत रहे और अपने मन से परमेश्वर से बातें करे। थैंक यू, दैट्स द वर्स। ओके, तो यदि अन्य भाषा बोलने वाला अनुवाद करता है या कोई और अनुवाद करता है तो वो जोर से बोल सकता है, क्योंकि अनुवाद के बाद एक संदेश है कलीसिया के लिए। लेकिन अनुवाद यदि नहीं है तो उसका अन्य भाषा 14 अध्याय का दूसरा वाक्य के अनुसार वो परमेश्वर के साथ है। ओके, तो कैसा होना चाहिए? वो शांत वे से होना चाहिए। अनुवाद नहीं है तो शांत रहे, केवल वो परमेश्वर के साथ बात करे। लेट हिम स्पीक टू हिमसेल्फ एंड टू गॉड, नॉट टू द चर्च अलाउड if he doesn't have interpretation. That means he's speaking mystery to God. It is between him and God. Let that be in silence, because God is a God of order, okay, not of confusion. अभी भविष्यवाणी के बारे में कुछ चीजें लिखा है। 29 वाक्य पढ़िए, 29। भविष्यवक्ताओं में से 2 या 3 बोले और शेष लोग उनके वचन को परखे। हाँ, भविष्यवाणी करने वाला व्यक्ति, ध्यान से सुनिए सभी लोग, ओके, यदि हमें धोखे में नहीं पढ़ना है तो इन वचनों को, ये साधारण वचन है, साधारण समझ है, इसका कोई ना समझ लेने वाली बात है ही नहीं इसमें। there is no confusion. That is why on Saturday I told that spiritual gifts is a topic which Satan has used to confuse the church, okay, not because the topic spiritual gift is very difficult to understand. It is very simple and easy to understand. The word of God is very clear about it, okay, but the only reason because we do not have the knowledge of the word, we do not read the word. That is why the believers are functioning in a disorderly manner when it comes to spiritual gifts. Okay, so it is very simple. जब कोई भविष्यवाणी करे, okay, तो कलीसिया में कोई खड़ा होकर यदि ऐसा कहे, परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, ऐसा बोलकर कुछ बोले, तो कलीसिया क्या करना चाहिए? बाकी विश्वासी लोग जो सुन रहा है क्या करना चाहिए? वो परमेश्वर ने मुझे आज कहा, जैसा वो मैंने उदाहरण बोला ना, एक युवक ने कहा कि किसी ने भविष्यवाणी किया जब तू कॉलेज में है तभी तेरा शादी होगा। तो यदि वो युवक ने या यदि वो विश्वासी ने इस प्रकार से इस भविष्यवाणी को लिया, वाह, परमेश्वर ने मुझसे बात किया, आंख बंद करके भविष्यवाणी को लिया। क्यों आंख बंद करके लिया? क्योंकि बोलने वाला ने क्या बोला? परमेश्वर कहता है। परमेश्वर कहता है तो फिर फाइनल है, उसमें कोई वाद विवाद नहीं होना चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं। परमेश्वर कहता है, ऐसा कौन कह रहा है? एक मनुष्य कह रहा है, ओके। वो मनुष्य जो परमेश्वर के नाम पे बिल फाड़ रहा है, आपके हाथ में एक किताब है, उस किताब में आपको देखना बहुत जरूरी है कि परमेश्वर यूं कहता है कि नहीं, परमेश्वर ने जो कहा इस व्यक्ति के द्वारा वो वैसा ही है कि नहीं। वो आपको और मुझे न्याय करना है। परमेश्वर ने न्याय करने का अधिकार दिया है, ओके। God has given us the authority to judge, okay. Now when I say the word judge, I want to make one point clear. Now do you understand when people say, brother, don't judge, only God can judge? That is wrong. We are allowed to judge. जब बहुत सारे विश्वासी लोग कहते हुए मैंने सुना है कि ब्रदर सिस्टर आप किसी का न्याय मत करो, आप ऐसा मत बोलो, प्रभु न्याय करने दो। नो 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 नो, आपको और मुझे न्याय करना है, लेकिन न्याय दो प्रकार का है, दो प्रकार का न्याय है। There are two types of judging, okay. There is one judging that we ought to do. God expects us to judge. What is that? Every day we are judging. That is called discernment. That is called discernment. Okay. So जब आपको एक मिस कॉल आता है, आपके मोबाइल में एक मिस कॉल आता है,
फिर 5 मिनट के बाद वापस मिस कॉल आता है, फिर 5 मिनट के बाद वो व्यक्ति मिस कॉल नहीं देता है, कॉल करता है और आपने फोन उठाया और वो व्यक्ति सामने से बोलता है कि मुझे आपका बैंक अकाउंट नंबर चाहिए क्योंकि आपके अकाउंट में कुछ अमाउंट मुझे क्रेडिट करना है। आप देंगे आपका अकाउंट नंबर? आप देंगे क्या? आप में से कोई नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे? क्योंकि आपको लगता है ये कुछ फ्रॉड कर रहा है। आपको पता है आपने क्या किया? आपने जज किया है। ओके, we have when we listen to a conversation and when we decide that no, I don't want to give my bank account number to this person, what have we done? We have done a judgment. That is called discernment. That is the judge. Okay, तो वो that is one meaning of to judge a person, to judge a person, to discern a person. वो भी एक अर्थ है न्याय करने का। हमें न्याय करना है कुछ चीजों का। वो कौन सा न्याय है? परखने का न्याय, निर्णय लेने के लिए एक न्याय करना है, ये सही है क्या गलत है, उसका न्याय करना है आपको। ओके, तो वो न्याय में कोई गलत नहीं है, परंतु कौन सा न्याय गलत है? ओके, एक व्यक्ति यदि कुछ कुछ पाप किया, समझो कुछ पाप किया, कुछ गलत किया, ओके, और आपने परख, आपके अंदर परखने की आत्मा है, आपने परख किया, यू हैव जज्ड दैट व्हाट ही डिड इज रॉन्ग, दैट इज सिन, और उसके बाद आगे जाकर आप बोलता है तूने पाप किया तो तू नरक में जाएगा। वो न्याय करना हमारा काम नहीं है, वो परमेश्वर का काम है। सो दैट इज when somebody says that brother don't judge, only God can judge, that judgment only God can do, but there are other judgments that we have to take. Okay, so when there is a person who is prophesying, जब एक व्यक्ति जब भविष्यवाणी कर रहा है आपके विषय में या कलीसिया के विषय में कुछ कह रहा है, ओके, वचन यहां पर कहता है 29 वाक्य में, सुनने वाला क्या करना चाहिए? शीश लोग वचन को परखे, वचन को परखे। इंग्लिश में लिखा है लेट द अदर्स जज। सो the word of God gives us the authority to judge whether this man of God is speaking right or wrong. We need to judge. One of the way and the most important way to judge is through the word of God. जैसा मैंने पिछले बार आपसे कहा, बरिया के विश्वासी लोग वचन में देखते थे पौलुस ने जो प्रचार किया वो वैसा ही है कि नहीं। वो एक तरीका है परखने का या जज करने का। दूसरा तरीका, यदि किसी ने भविष्यवाणी किया, आप उस समय के लिए राह देखो, उसका भविष्यवाणी पूरा होता है कि नहीं। ओके, परमेश्वर का वचन कहता है भविष्यवाणी करने वाला व्यक्ति जब समय आने पर उसका भविष्यवाणी यदि पूरा हुआ तो वो सच्चा भविष्यवक्ता है। यदि समय आने पर उसका भविष्यवाणी पूरा नहीं हुआ तो वो झूठा भविष्यवक्ता है। तो एक व्यक्ति को झूठा भविष्यवक्ता कहने का अधिकार मुझे है, आपको है। एक व्यक्ति को सच्चा भविष्यवक्ता है ऐसा कहने का अधिकार आपको और मुझे है। ओके, ये मैं क्यों स्पष्ट कर रहा हूं? क्योंकि कई बार जब कोई यदि हमसे कहे या आप किसी को कहे कि नो वो झूठा भविष्यवक्ता है, तुरंत ही कोई ना कोई विश्वासी आजू बाजू रहेगा, बोलेगा आपको ब्रदर आप ऐसा मत बोलो, वो झूठा भविष्यवक्ता है, किसी का न्याय मत करो, परमेश्वर न्याय करने दो, आप कुछ मत बोलो, दैट इज रॉन्ग। आपको बोलना है वचन के आधार पर। यदि उसका भविष्यवाणी गलत है तो वो झूठा भविष्यवक्ता है, इसका न्याय हम दे सकते हैं। ओके, लेकिन सब कुछ प्रेम से। इसीलिए 14 अध्याय शुरू होता है प्रेम। ओके, हम प्रेम का अनुकरण करना है। जब हम परखता है, न्याय करता है, वरदानों का इस्तेमाल करता है, हर चीजों के अंदर प्रेम होना चाहिए। बोलते हैं ना मुंबई का लाइफलाइन, मुंबई शहर का लाइफलाइन क्या है? लोकल ट्रेन, ये मुंबई का लाइफलाइन है। ओके, विश्वासियों का लाइफलाइन क्या है? व्हाट इज द लाइफलाइन? प्रेम। यदि प्रेम नहीं है हमारे इस यीशु के देह में,
कलीसिया जो परमेश्वर का शरीर है, इस शरीर में यदि प्रेम ऊपर से नीचे नहीं दौड़ रहा है, जैसा हमारे शरीर के अंदर लहू दौड़ रहा है, 1 सेकंड में, पता नहीं डॉक्टर्स बोल सकेंगे, देयर इज अ कैलकुलेशन, ओके, आई डोंट नो इफ यमुना और मोनिशा you all know about it, okay, I don't know in how many seconds the blood from the head to the toe, it runs in seconds, okay, there is a calculation in the medical field. ये जो लहू जो दौड़ रहा है सर से पैर तक, ओके, उस कारण हम जीवित है। यदि लहू दौड़ना बंद हो जाए, मतलब हमारे नस में किधर तो ब्लॉक है, इसके लिए लहू ठीक से दौड़ नहीं रहा है, ओके। उसी प्रकार हमारे शरीर परमेश्वर का कलीसिया जो यीशु का देह है, ओके, परमेश्वर का शरीर है, उसमें जो लहू दौड़ रहा है वो क्या है? प्रेम है। यदि वो प्रेम नहीं दौड़ रहा है, ओके, ये हाथ कितना भी पटपटाए, कितना भी आवाज करे, ओके, आपको पता है कभी कभी सर में ब्रेन हैमरेज होता है, लहू ठीक से दौड़ नहीं रहा है, उसको फिट्स हो जाता है, फिट्स होकर वो गिरकर, देयर इज अ रिएक्शन दैट बॉडी डस, देयर इज लॉट ऑफ नॉइज दैट बॉडी डस, ओके, हाथ पैर पटकने लगता है, ओके, तो आवाज आ रहा है, मतलब व्यक्ति तो जीवित है लेकिन मरा हुआ जैसा ही है, मतलब मरा हुआ मतलब कुछ काम का नहीं है, फलदायक नहीं है, फलदायक नहीं है। So when the blood is not running in the nerves as it ought to be, then the body reacts. The body is alive, but it is not fruitful. In the same way, in the body of Christ, if in the nerves, if the love is not running, okay, there will be a lot of noise, there will be beautiful singing, there will be beautiful instruments, there will be everything, okay, but it's of no use. It's of no use. So let us learn to discern. If anything is revealed to another who sits by, let the first keep silent. For you can all prophesy one by one, that all may learn and all may be encouraged. And the spirits of the prophets are subject to the prophets. Very important point here. 31 और 32 पढ़े। क्योंकि तुम सब एक एक करके भविष्यवाणी कर सकते हो, ताकि सब सीखे और सब शांति पाए। और भविष्यवक्ताओं की आत्मा भविष्यवक्ताओं के वश में है। ओके, तो यहाँ पर एक बहुत गहरा एक सच्चाई हम सीखते हैं इसमें, ओके। जैसा हमने अन्य भाषा के बारे में सीखा, जब 2 या 3 अन्य भाषा में बोले, परंतु एक एक करके, उसी प्रकार भविष्यवाणी भी जब करते हैं तब यू कैन ऑल प्रोफेसाई वन बाय वन, एक एक करके, ताकि लोग उत्साहित हो। उसके बाद एक बहुत बड़ा अहमियत वाला शब्द है 32 वाक्य, द स्पिरिट्स ऑफ द प्रॉफिट्स आर सब्जेक्ट टू द प्रॉफिट्स, ओके। भविष्यवाणी करने वाला व्यक्ति का जो आत्मा है वो किसके अधीन में है? भविष्यवक्ताओं के वश में है। भविष्यवक्ताओं के वश में है। सिंपल मीनिंग्स, इट्स वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड, ओके। भविष्यवाणी करने वाले का आत्मा भविष्यवक्ता का वश में है। सो उदाहरण के रूप में आप मुझे देखिए, यदि मैं आपके सामने आकर मैं बोलता हूं कि मुझे प्रभु ने भविष्यवाणी करने का वरदान दिया है, तो मैं एक भविष्यवक्ता हूं और मैं भविष्यवाणी करने लगता हूं, तो मैं आत्मा में होकर, इन द स्पिरिट आई एम प्रोफेसाइंग, लेकिन मुझे पता नहीं मैं क्या बोल रहा हूं, किसको क्या बोल रहा हूं। मैं एक एक व्यक्ति को उठाकर या किसी का नाम लेकर मैं बोलता हूं, ब्रदर आपके जीवन में परमेश्वर यूं कहता है कि तुम्हारे जीवन में ये होगा, जैसा मैंने पहले उदाहरण कहा। सिस्टर आपके जीवन ये होने वाला है, या परमेश्वर आपको ये वाणी देता है, ऐसा मैं परमेश्वर के नाम से आपको कहता हूं, ओके। मैं आत्मा में होकर बोलता हूं, लेकिन मुझे ही नहीं पता मैं क्या कह रहा हूं। 1 और 1 2 नहीं हो रहा है, 2 और 2 4 नहीं हो रहा है, मतलब जुड़ नहीं रहा है जो मैं बोल रहा हूं, भविष्यवाणी पूरा नहीं हो रहा है, ओके। शायद मैं जिस व्यक्ति के बारे में बोला, भविष्यवाणी बोला कि उसका विवाह होने वाला है अगला साल, लेकिन वो ऑलरेडी विवाहित है, ऐसा कोई भविष्यवाणी कर सकता है? कोई नहीं, ओके। तो भविष्यवाणी करने वाला व्यक्ति का आत्मा उस भविष्यवक्ता के वश में होना बहुत जरूरी है। दैट ओनली मीन्स that if I am prophesying,
what I am prophesying is subject to the prophet, मतलब मेरे समझ के बाहर नहीं होना चाहिए, मतलब I should not be out of my understanding. The spirit of the prophets are subject to the prophets. Okay? एक व्यक्ति जब आत्मा में आ जाता है वो उस व्यक्ति से बाहर नहीं निकल जाता है, मुझे नहीं पता मैं क्या किया, मुझे याद नहीं है मैंने क्या बोल दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। उस भविष्यवक्ता के वश में होकर, उसके समझ के वश में होकर, ओके, भविष्यवाणी करना है। तो आत्मा में होना समझ के बाहर होना ऐसा नहीं है, आत्मा में होना समझ में रहकर कार्य करना है। To be in the spirit is to be in the mind also. Okay? To be in the spirit is to be in your intellectual mind also. Okay? So both has to go together. I cannot at the end say that, sorry, I didn't know what I spoke because I was in the spirit. No. My spirit has to be subject to me. ओके, भविष्यवाणी करने वाला व्यक्ति का आत्मा उस भविष्यवक्ता का अधीन होना बहुत जरूरी है। और उसके बाद पौलुस कहता है परमेश्वर गड़बड़ी का आत्मा नहीं है परंतु शांति का आत्मा है। ओके, एज इन ऑल द चर्चेस ऑफ द सेंट्स, हर एक कलीसिया के विश्वासियों में जैसा है वैसा। ओके, सो आत्मिक वरदानों के विषय में हम इन सब समझ को ध्यान में रखते हुए खोज में लगे रहे, परमेश्वर से प्रार्थना करें, प्रभु मुझे पवित्र आत्मा का सामर्थ्य से आप भर, आपकी इच्छा के अनुसार मुझे वरदान दे। ओके, और परमेश्वर जब वरदान देता है केवल और केवल उनके महिमा के लिए हम इस्तेमाल करें, कलीसिया का उन्नति के लिए हम इस्तेमाल करें। वचन जिस प्रकार से स्पष्ट किया है उस वचन के अनुसार हमें कार्य में लगाना है वरदानों का। ओके, हम प्रार्थना करेंगे। प्रार्थना करने के पहले किसी को भी कुछ सवाल है पूछ सकते, यदि आप खुला पूछ सकते या चैट में मैसेज में डाल के आप पूछ सकते हो। इफ एनीबडी हैज क्वेश्चंस अबाउट स्पिरिचुअल गिफ्ट्स यू कैन आस्क। Either we will have the answer now or we can have the answer in the next meeting. Yes. ब्रदर हेलो, बोलिए। ये जो आपने जो प्रिंट आउट मैंने निकाल के लाया वो एक बार और एक्सप्लेन कर सकते हो क्या? कि मैं कैलकुलेशन मुझे नहीं जम रहा था, वो आप बोले ना। ओके, वो बी कैसा आया वो, ओके, ये बाद में आप बताएंगे। ओके, मैं आपकी स्क्रीन में दिख रहा है अभी, सभी को दिखाई दे रहा है? मैं स्क्रीन में वो पॉइंट्स को डाला हूँ, ठीक है? हाँ 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 ठीक है। सिस्टर आप म्यूट में डालिए अपने आप को। एक मिनट। ओके, सो सिस्टर पूछ रहे थे कि कैलकुलेशन कैसा करना है। तो कैलकुलेशन ऐसा कि जैसा ये टेबल आपके सामने, ये जो टेबल है, ओके, ये टेबल में ये पहला प्रश्न, दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन, और उसके बाजू में 27वां क्वेश्चन, उसके बाद 53 वाला क्वेश्चन, और उसके बाद 79 क्वेश्चन। तो आपने जो पहला 2 पेज में जो किया वो क्या करना है आपको? जो पहला क्वेश्चन है, आई एंजॉय वर्किंग बिहाइंड द सीन्स टेकिंग केयर ऑफ लिटिल डिटेल्स, ये जब वाक्य में पढ़ता हूं मुझे अपने आप को पूछना है। तो मैं जब ये मेरे लिए जब मैं करता हूं ये एक्सरसाइज, तो मैं अपने आप को पूछूंगा क्या मेरे अंदर ये स्वभाव है? क्या मैं पर्दे के पीछे काम करने के लिए मुझे बहुत पसंद है? क्या छोटे छोटे जरूरतों को पूरा करने के लिए, कलीसिया में जो भी छोटे छोटे जरूरत है, पर्दे के पीछे रहकर लोगों के सामने नहीं आना है मुझे, ऐसा एक गुण मेरे अंदर है क्या? अगर है तो कितने मात्रा में है? ओके, कितने मात्रा में है? वो मात्रा 0 से 4 तक का मात्रा, ये देखो ऊपर, ये टेबल के ऊपर है। 0 मतलब बिल्कुल नहीं है मेरे अंदर। तो मेरे अंदर वो पहला वाक्य जब मैं पढ़ता हूं मेरे अंदर वो बिल्कुल नहीं है, तो मैं यहाँ पे टेबल में 1 के बाजू में 0 लिखना है। यदि मेरे अंदर वो स्वभाव बहुत ज्यादा मात्रा में है तो ये 4 नंबर,
स्ट्रांगली, वेरी स्ट्रांगली आई हैव। तो ये सॉरी, ये 1 नंबर के बाजू में मुझे 4 लिखना है। यदि मेरे अंदर वो थोड़ा मात्रा में है तो 2 या 3 लिखो, ये 1 नंबर के बाजू में। उसी प्रकार हर एक प्रश्न को, जो दूसरा प्रश्न आप करेंगे इसके नीचे, उसके बाजू में वो प्रश्न का मात्रा कितना है वो देखना है आपको। सो उदाहरण के रूप में ये पहला क्वेश्चन आपके अंदर यदि बहुत बड़ी मात्रा में आपने यहाँ पे 4 लिखा, समझो आपने 4 लिखा, वो याद रखिए। अभी हम 27 क्वेश्चन में जाएंगे, 27 जो उसके बाजू में है। ओके, 27 क्या बोलता है? 27 बोलता है, I would like to assist the pastors or other leaders so they will have more time to accomplish their essential things. Okay, so 27 वाक्य क्या बोलता है कि मेरे अंदर ऐसा एक गुण है कि मैं पास्टर और लीडर लोग को मदद करूं उनके सेवकाई में, ऐसा मेरे अंदर बहुत इच्छा होता है हमेशा। ओके, तो आपको अपने आप को पूछना है, मुझे ऐसा होता है क्या? सत्यता से आपको ये प्रश्न का उत्तर देना है। यदि आपके अंदर ऐसा अक्सर नहीं होता है, कभी कभी होता है, तो आपको उस प्रश्न का उत्तर यहाँ पे 27 के बाजू में कभी कभी होता है तो 2 लिखिए, 2 मॉडरेटली, समटाइम्स 2। तो पहला यहाँ पे आपने 4 लिखा, यहाँ पे 2 लिखा। अभी 53वां क्वेश्चन, 53 क्वेश्चन में आपने अगर 1 लिखा है और 79 क्वेश्चन के वहां पे 4 लिखा है, तो टोटल कितना हुआ? पहला क्वेश्चन का 4, 27 के वहां पे 2 लिखा, 53 के वहां पे आपने 1 लिखा और यहाँ पे 4 लिखा 79 क्वेश्चन के यहाँ पे। तो 4 + 2 6 + 1 7 + 4 11। तो यहाँ पे टोटल के यहाँ पे 11 लिखेंगे आप, 11। ओके, उसी प्रकार ये बाकी का जो भी क्वेश्चंस है, वो क्वेश्चन के बाजू में आप मात्रा लिखिए, मात्रा 0 से 4 से लेकर का मात्रा कितना है वो आपको लिखना है। हर क्वेश्चन के यहाँ पे साइड पे लिखकर उसका टोटल, वो लाइन का टोटल, ये लाइन का टोटल पूरा यहाँ पे लिखना है। ओके, तो पहला लाइन का टोटल यहाँ पे आएगा। सपोज पहला लाइन का टोटल 11 है, दूसरा लाइन का टोटल आपको यहाँ पे 15 है, तीसरा लाइन का सिर्फ 5 है। ऐसा हर एक लाइन में टोटल रहेगा। अंत में आपको देखना है सबसे ज्यादा कौन सा है आपका। सपोज फॉर एग्जाम्पल आपका सबसे ज्यादा, सपोज ये है पहला वाला 11 आपने जो लिखा है, बाकी सब 11 से कम है नीचे। तो ये 11 जो टोटल है पहला इसमें टेबल में, उधर बाजू में ए लिखा है, तो वो सबसे ज्यादा आपके अंदर गुण है। तो ये ए क्या है? ए, कैपिटल ए। सबसे लास्ट पेज में आइए, देखिए ए क्या है? हेल्प, मतलब आपके अंदर मदद करने का एक वरदान है या गुण है, ये आपको समझ में आएगा। ओके, यदि आपका टोटल, ये जो बी लिखा है कैपिटल, उसके बाजू में आपका टोटल सबसे ज्यादा है, समझो 15 आपका टोटल है, वो सबसे ज्यादा है, तो बी में क्या लिखा है? लीडरशिप, मतलब आपके अंदर अगुवाई बनने का एक गुण है। तो वो वरदान आपको परमेश्वर शायद आपको वो वरदान देना चाहते हो। आपके अंदर का जो गुण और टैलेंट है ना, जो स्किल है, आपके स्किल के अनुसार परमेश्वर वरदान देता है। वो स्किल को समझने के लिए है, सिर्फ ये एक्टिविटी आपको करने के लिए बोला। ये एक कंफर्म्ड और एकदम फाइनल ये नहीं है कि परमेश्वर ने आपको वो वरदान दे दिया है। आप ये एक्टिविटी करने के बाद प्रार्थना करना बंद मत करो कि प्रभु मुझे क्या वरदान देना चाहता है। ये आपको पूछना है प्रभु से, प्रभु आपको वरदान देने दो, लेकिन ये सिर्फ समझने के लिए कि आपके अंदर क्या टैलेंट है, क्या स्किल है। तो हो सकता है कि वो वरदान परमेश्वर आपको देना चाहता है, आप वो वरदान इस्तेमाल कर सकते हो कलीसिया के उन्नति के लिए। ओके सिस्टर, आपको हाँ हाँ समझ में आया। ओके ओके, आप भी क्लियर हुआ। थैंक यू। पहले गई भी थी क्या एंगेजमेंट में? एक सेकेंड। ओके, किसी को कोई प्रश्न नहीं है? मुझे लगता है किसी ने प्रश्न पूछा नहीं है विषय के बारे में। यदि आपको बाद में पूछना है तो आप बाद में अलग से मुझे मैसेज कर सकते हो, लेकिन कोई भी बिना समझ का न रहे।
ओके, वो है उद्देश्य, वो है। सो लेट अस प्रे, हम सब प्रार्थना करेंगे एक मन होके। कोई भी एक आप में से प्रार्थना कर सकते हैं। यमुना, कैन यू प्रे प्लीज? यस ब्रदर। Yeah. परमेश्वर पिता, धन्यवाद परमेश्वर इस समय के लिए पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर, आपके अनुग्रह, दया और प्यार के लिए धन्यवाद पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर, आपने हमें बहुत प्यार से आपने हमें बुलाया है पिता परमेश्वर, हमें चुना है पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर, आपने हमें बहुत सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज दिए हैं पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करती हूँ कि हम आपको पहला स्थान दे पिता परमेश्वर। आपको हम पहला स्थान देके आपके पास आए पिता परमेश्वर। हमारे जो भी संकट है पिता परमेश्वर, हम आपके पास लेकर आए पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर, आज जो इस मीटिंग के द्वारा हम सीखे पिता परमेश्वर वरदानों के बारे में, पिता परमेश्वर हमें मदद करिए कि हम जान सके कि हमारे अंदर कौन से गुण है पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर, इससे भी बढ़कर हम पहले आपके पास आपको पहला स्थान देकर पहले हम आपको प्यार करें पिता परमेश्वर। हम उस प्यार को जानना बहुत जरूरी है पिता परमेश्वर। हम जो भी काम करें पिता परमेश्वर आपके राज्य के लिए, हमें वो प्यार और हम जो भी करें पिता परमेश्वर सब कुछ आपके लिए बेस्ट दे सके पिता परमेश्वर। हम ये नहीं सोचे कि हमें रिटर्न में क्या मिलेगा, बट हम सिर्फ आपके महिमा के लिए काम करें पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करती हूँ सारे भाई और बहनों के लिए पिता परमेश्वर की आने वाले दिनों में हम आपके करीब और आए पिता परमेश्वर, आपके प्यार को और समझे, आपके वचनों के और करीब आए, आपके वचनों को हम खुद मनन करें पिता परमेश्वर, उनको समझे। और मैं प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर कि हम वो वरदानों के बारे में भी हम समझे और आपसे पूछे पिता परमेश्वर कि हमारे अंदर कौन सी वरदान है, हम किस रूप से आपकी सेवा करना चाहते हैं पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर, हमें मदद कीजिए पिता परमेश्वर, और सभी भाई बहनों को संभाल कर रखे पिता परमेश्वर। इन अंतिम समय में हम आपके प्यार में ठंडा नहीं होने चाहिए पिता परमेश्वर, बट हम और आपके करीब आए पिता परमेश्वर। सबको अच्छी हेल्थ में रखिए पिता परमेश्वर, और हमें समझ दीजिए पिता परमेश्वर, और हमें विजडम और नॉलेज में हमें चलाइए पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर, हमें सारी जो भी इस सांसारिक चीज़ों से हमें सावधान रखिए पिता परमेश्वर। हम लाइक अननोइंगली हम इस वर्ल्ड को कंफर्म नहीं होने चाहिए पिता परमेश्वर। यस पिता परमेश्वर, हमें रिन्यू कीजिए और हमें बदलिए पिता परमेश्वर। यस पिता परमेश्वर, मैं सभी को आपके हाथों में देती हूँ पिता परमेश्वर। धन्यवाद पिता परमेश्वर इन वचनों के लिए, यीशु के नाम से प्रार्थना करती हूँ, आमीन। आमीन आमीन। प्रेज गॉड। Praise God. God bless you. अरे उल्टा कुपड़ी उल्टा नहीं रहेगा तो कैसे God करेंगे? bless you too. Praise the Lord, everyone. Praise the Lord. Praise the Lord. किधर है दादा? Bye, bye. किधर बुला दो? Bye, good night. Bye bye, good night.